सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का आइंदा माह दौरा पाकिस्तान का इम्कान। वली अहद फरवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान आएंगे। फितनहुल खवारिज की मुल्क में कहीं कोई अमलदारी नहीं, हम सब मुत्तहद हो गए तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। आर्मी चीफ का पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा की सियासी क़यादत से मुलाकात में नेशनल एक्शन प्लान पर काम तेज करने पर जोर। मजीद 15 IPPs के साथ नए मुआहदे की मंजूरी। बिजली 11 रुपए फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। वज़ीर आज़म ने 3000 मेगावाट का हदफ हासिल करने की भी नवीद सुना दी। सेनेट में शिबली फराज की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। आजम नजीर तारड़ और एहसन इकबाल का जवाबी वार। इजलास के दौरान PTI अरकान का चेयरमैन डायस के सामने शोर शराबा। और आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 4 माह की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। पाकिस्तान में पेट्रोल 6 रुपए, डीजल 3 रुपए महंगा होने का इम्कान। अफवाज पाकिस्तान की पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान। रियासत है तो सियासत भी है, खुदा न खास्ता रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। अवाम और फौज के दरमियान एक खास रिश्ता है। इस रिश्ते में किसी खलीज का झूठा बयानिया बुनियादी तौर पर बैरून मुल्क से एक मखसूस एजेंडे के जरिए चलाया जाता है। आर्मी चीफ की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से गुफ्तगू। दहशत गर्दी के खिलाफ बिला तफरीक और तासुब यकजा होकर खड़े होने पर जोर। अफगानिस्तान बिरादर पड़ोसी मुल्क है, इससे सिर्फ फितनहुल खवारिज की वहां मौजूदगी और सरहद पार से पाकिस्तान में दहशत गर्दी फैलाने पर इख्तिलाफ है और उस वक्त तक रहेगा जब तक वो इस मसले को दूर नहीं करते। सिपाही सालार का 2 टोक पैगाम। खैबर पख्तूनख्वा में किसी बड़े ऑपरेशन की तरदीद वाज़ेह कर दिया। सिर्फ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर टारगेटेड कार्रवाई की जाती है। फितनहुल खवारिज की पाकिस्तान के किसी भी इलाके में कोई अमलदारी नहीं। फासले सिमटने और कुर्बतें बढ़ने लगी। बांग्लादेश की मुसल्लह अफवाज के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन का दौरा पाकिस्तान। GHQ में पाक फौज के सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और 2 तरफा दिफाई ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों की जरूरत पर जोर। बांग्लादेशी जनरल की पाक फौज की पेशा वराना महारत की तारीफ। दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने और बैरूनी दबाव के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तेफाक। बांग्लादेशी जनरल की क़यादत में फौजी वफ़द की चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात। पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल। उसमें जो टास्क फोर्स है वो बड़ी तेज़ी के साथ वो काम कर रही हैं। तकरीबन 3000 मेगावाट की उन्होंने बहुत बड़ी मेहनत से और रेजी से अचीव किए हैं इन्होंने अपने टारगेट्स। अब मज़ीद इंशाअल्लाह इसमें वो आगे मेजर अब जो कंपनीज हैं उनके साथ ये नेगोशिएट कर रहे हैं। मजीद 15 IPPs के साथ नए मुआहदे की मंजूरी। बिजली 10 से 11 रुपए फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। काबीना ने पाक चीन IPPs के साथ मुआहदा खत्म करने की भी मंजूरी दे दी। कैप्को के साथ भी नजरसानी शुदा मुआहदा किया जाएगा। नए मुआहदों से कौमी खजाने को 500 अरब रुपए की बचत होगी। वज़ीर आज़म ने 3000 मेगावाट का हदफ हासिल करने की भी नवीद सुना दी। शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। यूरोप के बाद जल्द लंदन के लिए भी PIA की परवाजें बहाल होने की उम्मीद का इजहार। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जो सोने के ज़खायर हैं वो बिल्कुल उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया। लेकिन हमने इसको दोबारा एक नेस्पाक को भी इसमें हायर किया ताकि वो भी अपनी इस पे हमें रिपोर्ट दें। नेस्पाक ने भी इस चीज़ को कंफर्म किया। पंजाब में अरबों रुपए के सोने के ज़खायर दरियाफ्त होने की तस्दीक। आलमी सतह पर नीलामी कराई जाएगी। वजीर आला को कल ब्रीफिंग दी जाएगी। वजीर मादनियात पंजाब शेर अली गोरजानी का इज़हार ख्याल। PTI अरकान का सेनेट में एहतजाज और शोर शराबा। चेयरमैन डायस के सामने नारेबाजी।
अल-कादिर यूनिवर्सिटी गरीब बच्चों के लिए बनाई गई। हसन नवाज की 20 मिलियन पाउंड की प्रॉपर्टी को 40 मिलियन पाउंड जाहिर किया गया। बरतानिया की नेशनल साइबर एजेंसी की तहकीकात के बाद रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में वापस भेजी। इस सारे अमल में केस बानी PTI पर बना दिया गया। तासुर दिया जा रहा है साबिक वजीर आजम 190 मिलियन पाउंड खा गए। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज का इजहार ख्याल, अच्छे मकसद के लिए बनाई गई यूनिवर्सिटी को मुतनाज़ा बनाने का दावा। फैसला 190 मिलियन पाउंड जो 74 बल्कि 64 अरब रुपया बनता है, 64 बिलियन रुपीस पाकिस्तान के खजाने में आना चाहिए था। पाकिस्तान के खजाने में नहीं आया, इमरान खान के दोस्त के जुर्माने के अकाउंट में चला गया। एहसन इकबाल के तहरीक इंसाफ पर जवाबी वार मसला अल-कादिर ट्रस्ट का नहीं 190 मिलियन पाउंड्स का है। ये रकम पाकिस्तान के खजाने में नहीं दोस्त के अकाउंट में गई। किसने ये 7 अरब रुपया लूटा और फिर अल-कादिर यूनिवर्सिटी बनाई? ये चोरी और डाका है। रियासत की बदनामी हुई। बानी को जेल में देसी मुर्ग और सलाद मिलती है, फिर भी शोर मचाते हैं। इनके लीडर को जेल में AC और हीटर भी दस्तयाब है। वफाकी वजीर की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान की नारेबाजी और वॉकआउट। आजम नजीर तारड़ ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस ओपन एंड शट केस करार दे दिया। PTI का NRO का मुतालबा पूरा नहीं हो सकता। हुसैन नवाज के खिलाफ इंक्वायरी शहजाद अकबर ने शुरू की और खुद उस गड्ढे में गिर गए। PTI का मुतालबा है कि दहशतगर्दी या करप्शन पर जो जेलों में बंद हैं, हुकूमत एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उन्हें रिहा करे। ये मुमकिन नहीं। कैदियों की रिहाई के लिए अदालत से रुजू किया जाए। वजीर कानून का मशवरा। कल जो हंगामा किया है और जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की है, मेरा ख्याल है उससे बिल्कुल अयां है कि ये मुज़ाकरात एक स्मोक स्क्रीन है। ये लफ्ज़ मैंने कल भी इस्तेमाल किया था। इनके मकासद कोई और हैं और आपको चंद दिनों में पता भी लग जाएगा। ख्वाजा आसिफ का मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी रोकने का मशवरा। असम्बली में हंगामे से साबित हो गया मुज़ाकरात की आड़ में PTI के मकासद कुछ और हैं। अगले चंद रोज में सब सामने आ जाएगा। वज़ीर दिफा की PTI को किसी डील की पेशकश की भी कर दी। तहरीक इंसाफ हुकूमत के दरवाजे पर आ गई तो भरोसा करे। 23 दिसंबर को मुतालबात तहरीरी शक्ल में देने का वादा किया गया था। अगर इतने अरसे में मुतालबात को तहरीरी शक्ल नहीं दी जा सकी तो इसमें हुकूमती कमेटी का कसूर नहीं। तर्जुमान हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी इरफान सिद्दीकी का सवाल। ऐड है, ये किसने ये कंसीव की है? स्टूपिडिटी कि आप आईफल टावर को दिखा रहे हैं, जहाज उसके ऊपर भी दिखा सकते हैं। फिर वी आर कमिंग। यूरोप में परवाजों की बहाली पर जारी PIA के मुतनाज़े इश्तिहार की ऐवान बाला में भी गूंज। वज़ीर आज़म ने ट्विन टावर हमले से मुशाहबत रखने वाली ग्राफिक डिजाइनिंग की तहकीकात का हुक्म दे दिया। अहमकाना इश्तिहार से गलत तासुर गया। इसहाक डार का एतराफ़। कौमी एयरलाइन के इश्तिहार से जगहसाई हुई। शहरी रहमान का मौक़िफ़। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का भी PTI के NRO मांगने का दावा। मुज़ाकरात शराइत की बुनियाद पर नहीं हो सकते। PTI की सूबाई हुकूमत पर करप्शन में मुलव्वस है। सब्ज इनकलाब से ही दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का मुकाबला किया जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में पानी का मसला हल होने पर ज़रई शोबा तरक्की करेगा। फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। 190 मिलियन पाउंड केस में लूटी गई रकम को पाकिस्तान आने पर एडजस्ट करवाया गया। बानी PTI को सजा इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर दी जाएगी। वजीर इत्तलात पंजाब असला बुखारी का दावा। सूबे में मोटरसाइकिल स्पीड को 60 किलोमीटर फी घंटे पर लॉक किया जाएगा। लाहौर में जल्द इलेक्ट्रिक बसेस चलने का भी ऐलान। सूबाई काबीना इजलास के बाद गुफ्तगू। काबीना ने हिंदू मैरिज एक्ट की मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स के केस की समाअत। क्या 9 मई के वाकयात में किसी फौजी अफसर के मुलव्वस होने पर ट्रायल हुआ? कैसे लोग बगैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस पहुंच गए?
कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना तो सिक्योरिटी की नाकामी है, जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। 9 मई के वाकयात में किसी फौजी अफसर का ट्रायल नहीं हुआ, मुजाहिरीन पर अमलाक को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। वकील ख्वाजा हारिस का जस्टिस हसन अजहर से मुकालमा, समाअत के दौरान लियाकत हुसैन केस का हवाला भी दिया। तोशाखाना केस में एफआईए ने तहकीकात के लिए नई टीम तश्कील दे दी। एंटी करप्शन के 2 अफसरान भी जेआईटी में शामिल। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को मदारिस के साथ अच्छे ताल्लुकात का मशवरा दे दिया। पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बनाया गया वो मकसद पूरा होगा। हुक्मरान आवाम को हुकूक फराहम करने में बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। JUI सरबराह का विहाड़ी में खिताब। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से पाकिस्तान में अजरबैजान के सफीर खजर फरहादोव की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, तिजारती रवाबित, सकाफती तबादलों और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह का सिंध में सड़कों की तामीर पर 4% रकम मुख्तस करने पर वजीर आजम से एहतजाज। शहबाज शरीफ हैदराबाद सक्खर मोटरवे की तामीर के लिए बगैर ताखीर बजट रखें और NHA को काम शुरू करने की हिदायत करें। वजीर आला सिंध ने वजीर आजम के नाम खत लिख दिया। मंसूबे को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने का भी मुतालबा। शर्जील मेमन का रेड लाइन बस मंसूबे से शहरियों की परेशानी का एतराफ। यूनिवर्सिटी रोड पर सफर करने वालों की मुश्किलात का अंदाजा है। कोशिश है मंसूबा 2 साल में मुकम्मल हो जाए। सीनियर वजीर सिंध का कराची में कंज्यूमर रोड सेफ्टी अवार्ड की तकरीब से खिताब। शहर में रवासार, डबल डेकर बसेस और इलेक्ट्रिक टैक्सियां चलाने का भी ऐलान। वजीर खजाना ने माशी इस्तेहकाम के लिए चीनी सरमायाकारी को अहम करार दे दिया। जून तक पांडा बॉन्ड जारी करने और चीनी सरमायाकारों से $250 मिलियन इकट्ठा करने के ख्वाहिशमंद हैं। चीनी कंपनियां पाकिस्तान को बतौर बरामदी मरकज इस्तेमाल कर सकती हैं। मोहम्मद औरंगजेब का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। खुरम के लिए एशियाई खुरनोश का दूसरा काफिला पाराचनार की जानिब रवा दवा। माल बरदार गाड़ियां, मौजूद सामान, आटा, घी, चीनी और दीगर एशियाई खुरनोश समेत अद्वियात शामिल। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। 100 से जायद गाड़ियां अब भी हंगू के मुख्तलिफ इलाके में खुरम जाने के लिए मुंतजिर। कोहाट मुआहिदे के तहत खुरम में फरीकैन के 2 बंकर्स मस्मार। खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन के दौरान 8 खवारिज मारे गए। टांक में 6 और वादी तीरा में 2 हलाक हुए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को सराहा। खवारिज के मुकम्मल खात्मे के लिए पूरी कौम फोर्सेस के साथ खड़ी है। सदर और वजीर आजम का पैगाम, दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म का इजहार। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अहदेदारों की मुलाकात। जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस जमाल बंदुकेल और जस्टिस आयशा मलिक भी मौजूद। अलामिया के मुताबिक मुलाकात में फौरी और हुक्म इम्तना के मामलात की जल्द समाअत पर गौर। फौरी नौयत के मामलात फौरी बुनियादों पर समाअत के लिए मुकर्रर करने पर इत्तेफाक। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 4 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में 5 से 6 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान। डीजल और मिट्टी का तेल 2 से 3 रुपए फी लीटर महंगा होने की तवक्को। इंटरबोर्ड कराची का स्क्रूटनी फीस खत्म करने का ऐलान। तलबा की सहूलत के लिए इंटरबोर्ड की इंक्वायरी पर तालिबे इल्मों के लिए काउंटर्स कायम। चेयरमैन इंटरबोर्ड की नाज़िम इम्तिहानात को स्क्रूटनी 30 रोज में मुकम्मल करने की भी हिदायत। तलबा स्क्रूटनी फॉर्म इंटरबोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। लॉस एंजलिस में 110 किलोमीटर फी घंटा से चलने वाली तेज हवाओं से आग मजीद फैलने का खदशा।
तारीख की बदतरीन आग से नुकसान का तखमीना $250 अरब तक पहुंच गया। अमवात 25 हो गई। इंतजामिया का इमदादी कामों के लिए कैलिफोर्निया नेशनल गार्ड के मजीद 1000 एहलकार तैनात करने का ऐलान। नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप जल्द मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। सेहूनी अफवाज के गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। मजीद 45 फलस्तीनी शहीद। इजरायली तैयारों ने सलाहुद्दीन स्कूल पर बम बरसा दिए। हमास से झड़पों में कैप्टन समेत मजीद 5 इजरायली फौजी मारे गए। 10 जख्मी। अमरीकी सदर का अमीर कतर से टेलीफोनिक राबता। जंगबंदी मुआहदे के करीब पहुंचने का दावा। शुमाली कोरिया का मुख्तसर फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा। मिसाइल तकरीबन 250 किलोमीटर के फासले पर जनूबी कोरिया और जापान के दरमियान समंदर में गिरा। जनूबी कोरिया ने मिसाइल तजुर्बे को इश्तियाल अंगेजी करार दे दिया। सख्त रद्दअमल देने का इंदिया। सऊदी वजारत सेहत ने उम्रा ज़ायरीन के लिए सेहत के नए कवायद जारी कर दिए। तमाम ज़ायरीन के लिए जर्द बुखार, कोरोना और मौसमी फ्लू समेत दीगर बीमारियों की वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई। पाकिस्तान, नाइजीरिया और अफगानिस्तान के ज़ायरीन के लिए पोलियो वैक्सीनेशन लाजमी करार। ज़ायरीन को सेहत दस्तावेजात साथ रखने की हिदायत। मुल्तान पाक वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज की मेजबानी के लिए तैयार। क्रिकेट टीमों और स्टेडियम की सिक्योरिटी के लिए 5000 से ज्यादा नफरी तैनात की जाएगी। सिक्योरिटी मॉनिटरिंग के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मरकजी कंट्रोल रूम भी कायम। कौमी खिलाड़ियों ने आज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा भी लिया। कप्तान भारतीय क्रिकेट टीम के पाकिस्तान आने का इम्कान। रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी के फोटोशूट और कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पाकिस्तान आ सकते हैं, भारतीय मीडिया का दावा। कराची में सर्दी की लहर 17 जनवरी तक जारी रहने की पेशगोई। खुश्क और सर्द मौसम की वजह से जिल्दी अमराज में इजाफा। स्किन डिजीज अस्पताल में यौमिया 3 से 4000 मरीज रिपोर्ट। और न्यूयॉर्क सिटी में पुलिस एहलकारों का कत्ल मौमा बन गया। हॉलीवुड सीरीज प्राइम टारगेट की झलकियां जारी। सीरीज 22 जनवरी को रिलीज होगी।